हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका कंप्लीट हो चुकी है। आज से प्रारंभ कर रहे हैं। नया टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका। यदि आप संघ की कार्यपालिका को अच्छे से देखे हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको बहुत जल्द ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। और प्रारंभ करने से पहले एक आप लोगों को जानकारी दे दूं, जो लोग नए देख रहे हैं, यदि आप बिहार एसएससी सीजीएल के साथ भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जहां तक यहाँ लिखा है बीपीएससी ट्री, दरोगा, एईडीओ और बीएसओ के साथ यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप यकीन मानिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आज जो है राज्य की कार्यपालिका से देखेंगे। पहला शब्द प्रश्न जो है राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो ध्यान देना, आपको यदि पूछा जाएगा कि राज्य शब्द को परिभाषित करता है तो राज्य शब्द को परिभाषित करता है आर्टिकल 152, अनुच्छेद 152 जो है राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ध्यान रखना है। राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो राज्य सरकार होते हैं तो राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। केंद्र में जो है राष्ट्रपति होते हैं केंद्र सरकार के। तो यहाँ पे क्या है? कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य में राज्यपाल। संविधान के किस भाग में राज्यों की कार्यपालिका संबंधी प्रावधान है? तो राज्यों की कार्यपालिका संबंधी प्रावधान भाग 6 में है और संघ वाला जो था भाग 5 में था। अब यहाँ से राज्यपाल को देखेंगे। राज्यपाल से एक एक तथ्य को कंप्लीट करेंगे। राज्य का प्रथम नागरिक तथा राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। और केंद्र में आप लोग अपने खुद से रिलेट करते रहिए। केंद्र में होंगे कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत। यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। कोई एक व्यक्ति है 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकते हैं, तो वो है आपको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया। जैसे कि अभी वर्तमान में आप लोग देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो फिर महाराष्ट्र में राज्यपाल का सीट खाली हो गया, तो जो गुजरात के राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, उनको जो है कार्यभार दे दिया गया। तो आचार्य देवव्रत के पास 2 राज्यों का जो है कार्यभार हो गया, एक तो महाराष्ट्र का और दूसरा गुजरात का। तो ये प्रावधान लाया गया था 7वें संविधानिक संशोधन जो है 1956 के तहत ये लाया गया था। ध्यान रखना है, 7वें संविधान संशोधन 1956। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो एक व्यक्ति जो है 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, ये कहा गया है अनुच्छेद 153 में। 153 में कहा गया है। और संविधान संशोधन जो था 7वां था 1956 का। नेक्स्ट है, संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या अर्हताएं दी गई है? यानी योग्यता जो है राज्यपाल नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और इसका जो है चर्चा किया गया अनुच्छेद 157 में। तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो भारत की नागरिक 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, और योग्यता जो है अनुच्छेद 157 में दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की अन्य अर्हताएं कौन सी है जो बाद में जोड़ी गई? यानी कौन सी योग्यताएं हैं जो बाद में जोड़ी गई? तो ये प्रारंभ में था कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो। तो बाद में जोड़ा गया जिस राज्य में उसकी नियुक्ति हो वह उस राज्य से संबंधित न हो। ये ध्यान देना है कि राज्यपाल की जो है ये योग्यता है जो बाद में जोड़ा गया कि जिस राज्य में उसकी नियुक्ति हो वह उस राज्य से संबंधित न हो। यानी व्यक्ति अपने राज्य में राज्यपाल नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करे तो वह राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे। ध्यान देना है, जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे तो वह राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करेंगे। और इसको ध्यान रखना है, ये जो है आपको ये लग सकता है, इसमें आप फंस सकते हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय
मुख्यमंत्री जो होंगे राज्य के उससे परामर्श करेंगे। तो मुख्यमंत्री से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल पद की शर्तें कौन कौन सी है? तो शर्तें जो है वह संसद सदस्य नहीं होनी चाहिए, न ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी राज्यपाल पद की जो शर्तें हैं ये हैं कि वह संसद सदस्य नहीं होने चाहिए, न ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर न हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, न संसद के सदस्य होंगे, न राज्य विधानमंडल के सदस्य होंगे, न ही लाभ के पद पर होना चाहिए। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना निर्धारित है? 3.5 लाख रुपया है राज्यपाल का, राष्ट्रपति का 5, उपराष्ट्रपति का 4। नेक्स्ट है राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो राज्यपाल जो होते हैं राज्य में काम करते हैं तो इनका वेतन भत्ता राज्य में जो संचित निधि होते हैं उससे दिया जाता है, और राष्ट्रपति का जो केंद्र में संचित निधि है भारत सरकार के संचित निधि से, राज्यपाल का राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते थे? जो भारत के सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल को कौन दिलाएंगे? राज्य के जो जिस राज्य में वो नियुक्त होंगे तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको दिलाएंगे शपथ। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनिए, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ क्या क्या है इसको देखेंगे। अनुच्छेद 154(1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। यानी 154(1) में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में नियुक्त होगी? राज्यपाल में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता द्वारा करेगा। यानी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल क्या करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ध्यान देना है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे अनुच्छेद 164(1) के तहत, एवं वे सभी उसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। यानी राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न जो है पद धारण करते हैं राज्य में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री। नेक्स्ट है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपात की सिफारिश कर सकता है। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाइए या लगाने की सिफारिश करेंगे। वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक या विधायी संबंधी प्रस्थापनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से प्रशासनिक या विधायी संबंधी प्रस्थापनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, अनुच्छेद 167 में कहा गया है। तो ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से प्रशासनिक या विधायी संबंधी प्रस्थापनाओं की जानकारी किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त करेंगे? 167 के तहत प्राप्त करेंगे। राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करता है तथा उसके प्राश्रमिक को तय करता है, अनुच्छेद 165 के तहत। राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 165 के तहत, और उनके जो प्राश्रमिक हैं वेतन है वो तय करते हैं कौन? राज्यपाल करते हैं। और केंद्र में महान्यायवादी होते हैं अनुच्छेद 76 में, और यहाँ पे 165 में जो है आपको दिया गया है महाधिवक्ता। नेक्स्ट है, राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं जैसे बीपीएससी होते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग, जेपीएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन नियुक्त करते हैं? राज्यपाल। किंतु इनकी पद जो है पदच्युति यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पद से मुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यहाँ पे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं राज्यपाल, लेकिन पद से पद मुक्ति कराते हैं राष्ट्रपति। तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राज्य विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों आदि की नियुक्ति करते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करेंगे, राज्य विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों आदि की नियुक्ति करता है, तथा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, परामर्श लेते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल से। अगला है, राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाता है? तो ध्यान देना है कि राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यदि वो अनुपस्थित हो जाएंगे तो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश जो हैं
शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट है राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो राज्यपाल का जो शपथ है अनुच्छेद 159 में है, राष्ट्रपति का 160 में है और उपराष्ट्रपति का 169 में है और यहाँ पे दिया गया है राज्यपाल। तो राज्यपाल के किस में है? 159 में। राज्यपाल किस में है? 159 में शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं अनुच्छेद 156 के तहत। राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अनुच्छेद 156 1 के तहत। नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। जो राज्यपाल होते हैं उनको क्या क्या विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई है? तो राज्यपाल जो हैं विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र आहूत, सत्रावसान या विधानसभा को विघटित कर सकता है। ध्यान देना है, राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं? विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र आहूत, यानी दोनों सदनों का सत्र को आहूत कर सकते हैं, बुला सकते हैं। आहूत मतलब हुआ बुलाना। सत्रावसान यानी उसको समाप्त कर सकते हैं, दोनों जो सदन है उसके सत्र जो चल रहा हो उसको समाप्त कर सकते हैं, या विधानसभा को विघटित कर सकते हैं, ये कर सकते हैं अनुच्छेद 174 के तहत। और केंद्र में राष्ट्रपति ऐसा ही कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत, 85 के तहत जो है भंग कर सकते हैं, लोकसभा को बुला सकते हैं, ये कर दिया गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल जो है विधानमंडल के सदनों को विधेयकों या अन्य मामलों पर संदेश भेज सकता है। राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल क्या करते हैं? विधानमंडल को विधेयकों या अन्य मामलों पर संदेश भेज सकता है। ध्यान देना यहाँ पे, राज्यपाल विधानमंडल के सदनों को विधेयकों या अन्य मामलों पर संदेश भेज सकता है अनुच्छेद 175 के तहत। राज्यपाल क्या करेंगे? जो विधानमंडल है उसके सदन को विधेयकों या अन्य मामलों पर संदेश भेज सकता है अनुच्छेद 175 के तहत। और उधर जो है सदन आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान, और या फिर विघटन कर सकते हैं 174 के तहत। और राज्यपाल जो है विधानमंडल के सदनों को विधेयकों या अन्य मामलों पर संदेश भेजेंगे, संदेश 175 के तहत। राज्यपाल जो है प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है अनुच्छेद 176 के तहत। राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं अनुच्छेद 87 के तहत, 87 में करते हैं राष्ट्रपति। और यहाँ पे राज्यपाल जो है अभिभाषण करते हैं, कब करते हैं? प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल करते हैं, और केंद्र में 87 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में वहाँ की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा या सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से संबंधित हो। तो ध्यान देना है, राज्यपाल क्या करते हैं? विधान परिषद में वहाँ की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो कितने सदस्य को? 1/6 को। और ये कहाँ से आते हैं? साहित्य से, कला से, विज्ञान से, सामाजिक सेवा से या सहकारी आंदोलन, यहाँ से इन क्षेत्रों से आते हैं। तो साहित्य, कला, विज्ञान 3, समाज सेवा 4 और ये सहकारी आंदोलन 5। ये पांचों नाम याद रखना है क्योंकि पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल विधान परिषद में किस क्षेत्र से मनोनीत नहीं करते हैं। तो ये 5 के अलावा कोई होंगे तो उससे नहीं करते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा या सहकारी आंदोलन। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पेज में चलेंगे। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो राज्यपाल अध्यादेश 213 के तहत, राष्ट्रपति 123 के तहत। तो यही 213 जो है इसको आप उल्टा देंगे, यानी इधर एक को ले आएंगे पीछे, तो 1 2 3, यानी राष्ट्रपति 123 के तहत, राज्यपाल जो है 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। विधानसभा सदस्य की निहरता यानी अयोग्यता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करके
इसका निर्णय करता है। यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसकी अयोग्यता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करके इसका निर्णय करते हैं राज्यपाल। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल कर सकता है। ये प्रश्न भी अभी बीपीएससी के एएसओ में पूछा गया है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल कर सकता है। तो राज्यपाल क्या कर सकता है? विधेयक को स्वीकार कर सकता है। यानी राज्य विधानमंडल यदि कोई विधेयक पारित करते हैं तो राज्यपाल उस पर क्या क्या कर सकते हैं? पहली बात है विधेयक को स्वीकार कर लेंगे, सीधी सी बात है, इच्छा है स्वीकार कर लेंगे। स्वीकृति को रोक सकता है, मन होगा तो स्वीकृति को रोक सकते हैं। विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, वो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ऐसा वह तब करता है जब उसे लगे कि क्या लगे। तो यहाँ पे ये चार पहले ध्यान रखिए, विधेयक को स्वीकार करेंगे और अस्वीकार करेंगे, विधेयक को स्वीकार करेंगे और अस्वीकार करेंगे, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं यदि उनको लगता है कि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। यदि राज्यपाल को लगता है कि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो तो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। उच्च न्यायालय को खतरों में डालने वाला विधेयक यदि है फिर भी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। देश के व्यापक हित के विरुद्ध है तो भी राष्ट्रपति के लिए रख लेंगे। नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो या राष्ट्रीय महत्व का हो तो भी राष्ट्रपति के विचार के लिए रखेंगे। अनुच्छेद 31 के क के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तब भी क्या करेंगे? राष्ट्रपति के विचार के लिए रखेंगे। तो राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं? स्वीकार, अस्वीकार, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं यदि उनको लगता है कि ये जो है संविधान के विरुद्ध हो, न्यायालय को खतरे में डालते हो, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो या राष्ट्रीय महत्व का हो और 31 क के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तब भी विचार के लिए रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता था जिसे 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया? तो राज्यपाल जो है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे अनुच्छेद 333 के तहत, 333 के तहत राज्यपाल मनोनीत करते थे। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ जो राज्यपाल को दिया गया है क्या क्या है? राज्यपाल जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल क्या करते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य के जो बजट होते हैं विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं अनुच्छेद 202 के तहत। तो राज्य का जो बजट है ये 202 में है। धन विधेयक को विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति से रखवाया जाता है। धन विधेयक को विधानसभा में राज्यपाल की अनुशंसा पर ही सभी अनुदानों की मांग की जाती है। यानी राज्यपाल अनुशंसा करेंगे तो सभी अनुदानों की मांग होगी और केंद्र में राष्ट्रपति अनुशंसा करते थे। नेक्स्ट है राज्यपाल अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य आकस्मिक निधि से अग्रिम धन ले सकता है। तो अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की जो आकस्मिक निधि है उससे अग्रिम धन ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को विधानसभा के सामने रखवाता है। तो ध्यान देना है राज्यपाल क्या करते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य से संबंधित लेख, यदि राज्य लोक सेवा आयोग है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है तो इनके रिपोर्ट को विधानसभा के सामने रखवाते हैं। कौन? राज्यपाल रखवाते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। तो राज्य का जो वित्त आयोग होता है इसका गठन कौन करते हैं? राज्यपाल, जो कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की हर 5 वर्ष में समीक्षा करता है। तो पंचायत और नगर पालिकाओं की हर 5 वर्ष में समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग
और ये जो है गठन करते हैं कौन, राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ जो हैं राज्यपाल के पास क्या क्या है। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत और राष्ट्रपति को 72 में दिया गया था के अंतर्गत किसी दंड को क्षमा राज सूची व समवर्ती सूची के विषय का हो करने का अधिकार है, किंतु राष्ट्रपति की भांति मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानांतरण उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। तो राज्यपाल को जो है क्षमादान की शक्ति 161 में दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की भांति मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है राज्यपाल के पास। और राज्यपाल इधर क्या करते हैं, जिला न्यायाधीश जो होते हैं, सत्र न्यायाधीश, उन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जो जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, पदोन्नति एवं स्थानांतरण उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं। तो यानी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पदोन्नति एवं स्थानांतरण करने से पहले उच्च न्यायालय से परामर्श करता है कौन, राज्यपाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यपाल की विधेयक, राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों का संबंध संविधान में कहाँ उपबंधित है। तो राज्यपाल की जो विवेकीय शक्ति है इसका उपबंध किया गया अनुच्छेद 163 के 2 में, 163 के 2 में राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों का उल्लेख है। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के उपबंधों को किन अनुच्छेदों में देखा जा सकता है। तो राज्यपाल की जो संवैधानिक शक्तियों के उपबंध है इसको रखा गया अनुच्छेद 154, 163 एवं 164 में। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के उपबंधों को किन अनुच्छेदों में देखा जाता है, 154, 163 और 164 में। नेक्स्ट है राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, ये कार्य उसके द्वारा अधीनस्थ का अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे। ध्यान से सुनिए प्रश्न को कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है राज्यपाल में निहित होगी, ये कार्य उसके द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे। तो राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी और ये कार्य उसके द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 154 में। किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, यानी कोई राज्यपाल है या गवर्नर है तो उनके अंदर में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है और ये कहा गया है 154 में, 154 में। अगला है राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद धारण करते हैं। राज्यपाल किसके इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद धारण करते हैं, अर्थात प्रसाद प्रयत्न उक्त कथन को कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है। तो ये 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। समांतर राज्यपाल 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। उपरोक्त कथन का वर्णन अनुच्छेद 156 के 3 में दिया गया है, 156 के 3 में दिया गया है कि 5 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राज्य के एक राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो 157 में राज्यपाल का योग्यता है। राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है। निम्न उपबंध किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो ये 160 में है। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए। राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए, जो राज्यपाल होते हैं वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बनाएंगे, कौन, राष्ट्रपति। और ऐसा कहा गया है 160 में कहा गया है। नेक्स्ट है विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। जो विवेकाधीन कार्य हैं, तो विवेकाधीन कार्य जो हैं उनके अतिरिक्त यहाँ पे कहा गया है कि विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो जो विवेकाधीन कार्य है वो तो राज्यपाल अपने विवेक से कर ही लेंगे और उनके अतिरिक्त जो कार्य है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। अनुच्छेद 163 में ये चीज़ कहा गया है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, राज्यपाल बिना मंत्रिमंडल के परामर्श से किसी भी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए अभियोजन करने की स्वीकृति दे सकता है। निम्न उपबंध
किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 163 के 2 स्वविवेक के आधार पर, यानी राज्यपाल बिना मंत्रिमंडल के परामर्श, कोई परामर्श नहीं करेंगे, किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए अभियोजन करने की स्वीकृति दे सकता है। यह कहा गया है 163 के 2 में कहा गया है। अगला है, राज्य मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं 164 के 2 में। तो यहाँ पे ध्यान देना है, लोकसभा जो है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं संसद, वो जो हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से अनुच्छेद 75(3) के तहत उत्तरदायी होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से 75(2) के तहत राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद जो है विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से 164 के 2 के तहत उत्तरदायी होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा आरक्षित कर लिया जाता है, यह कहा गया है अनुच्छेद 200 में। और ये प्रश्न ऊपर जो है हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर क्या क्या कर सकता है, स्वीकार, अस्वीकार, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है यदि उनको लगता है और उसमें कंडीशन थे। तो उसी में राष्ट्रपति के विचार के लिए जो सुरक्षित रखते हैं अनुच्छेद 200 में ये शक्ति दिया गया है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया अधिकथित है? राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया संविधान में है? बिल्कुल नहीं है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जिस प्रकार से महाभियोग लगाया जाता है वैसा कोई प्रावधान यहाँ पे राज्यपाल के मामले में नहीं है। तो राज्यपाल को हटाने के लिए कोई संवैधानिक प्रक्रिया अधिकथित नहीं है संविधान में। तो इसको समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, जबकि राज्यपाल क्या करेंगे? मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, जबकि राज्यपाल विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए स्वतंत्र है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, यानी मंत्रिपरिषद जो परामर्श देंगे उसके अलावा स्वतंत्र होकर भी कार्य कर सकते हैं। और राज्यपाल के क्या क्या कार्य हैं? राज्यपाल विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए स्वतंत्र है, यानी कहेंगे कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए और इसके लिए कोई परामर्श की आवश्यकता नहीं है, राज्यपाल को स्वतंत्र है। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, जो अल्पमत में आया है उनको बर्खास्त। राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित कर सकता है अनुच्छेद 200 में। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, यानी कोई विधायिका द्वारा यदि विधेयक पारित है तो उसको पुनर्विचार के लिए रिटर्न लौटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी विधेयक को बिना राज्यपाल की सिफारिश के ही उसे किसी विधानसभा में पूरा स्थापित किया गया हो और विधेयक को पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया हो तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि यदि किसी विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश के ही, यानी राज्यपाल से सिफारिश नहीं करवाया, उसके सिफारिश कराए बिना किसी विधानसभा में पूरा स्थापित कर दिया गया हो और विधेयक को पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया हो तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्यपाल की अनुमति देने पर वह अधिनियम विधि मान्य होगा। यानी यहाँ पे प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि विधेयक से जो है कोई विधेयक राज्य विधानसभा से पारित होकर के राज्यपाल के पास भेजा गया हो और राज्यपाल उस पर सहमति दे देंगे तो वह अधिनियम विधि मान्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य का राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं यानी अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल
राज्यपाल के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा के अध्यक्ष नहीं होंगे। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है स्टेट एग्जाम के लिए कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप यदि राज्य के एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो खास करके यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय लेते हैं राज्यपाल द्वारा लिया जाता है निर्वाचन आयोग के राय से। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर के कार्यकारी अध्यक्ष या राज्यपाल को 1965 तक किस नाम से जाना जाता था, जिसे जम्मू एवं कश्मीर के छठे संशोधन द्वारा राज्यपाल नाम दिया गया। तो जम्मू एवं कश्मीर के जो है छठे संशोधन से इसका नाम राज्यपाल किया गया था। इससे पहले इसका नाम था 1965 तक सदर ए रियासत। तो सदर ए रियासत राज्यपाल के ही समान एक पद थे और इसको 65 में कर दिया गया राज्यपाल। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर, ध्यान रखिए, राधा कृष्णन माथुर। राधा कृष्णन माथुर जो है लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, राधा कृष्णन माथुर। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। जब एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते होंगे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति अवधारित करेंगे। तो यानी राज्यपाल को यदि 2 राज्यों का कार्यभार मिला है तो क्या दोनों राज्य से वेतन मिलेगा? नहीं, दोनों राज्य जो है कोई निश्चित अनुपात में देंगे, जो अनुपात निर्धारित करेंगे राष्ट्रपति। यानी मान लो कि 100 रुपया का वेतन देना है तो एक राज्य 40 रुपया देंगे और दूसरे राज्य 60%, जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। अगला है, राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल 213 के तहत, राष्ट्रपति 123। राज्यपाल किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अध्यादेश कब जारी करेंगे? जब विधानसभा या विधान परिषद में से एक अथवा दोनों ही सदन सत्र में न हो। यानी ध्यान दीजिए कि राज्यपाल अध्यादेश जारी तब करेंगे जब विधानसभा या विधान परिषद में से एक अथवा दोनों ही सदन सत्र में न हो। यानी कहने का यहाँ बात समझिए कि यदि विधानसभा सत्र में है, मान लेते हैं कि विधानसभा सत्र में है और परिषद जो है सत्र में नहीं है, तब भी अध्यादेश जारी किया जाएगा। कह रहा है ना कि विधानसभा या विधान परिषद में से एक अथवा दोनों ही सत्र में ना हो। एक सत्र में नहीं है तब भी करेंगे, या फिर दोनों नहीं है फिर भी अध्यादेश जारी किया जाएगा। नेक्स्ट समझिए, राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की परिस्थितियां बन चुकी है। यानी राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाएगा कि अध्यादेश जारी करने का सिचुएशन जो है, कंडीशन आ चुका है, स्थिति बन चुकी है, तो फिर राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे। किसी राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति कौन होता है? तो विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति कोई भी विश्वविद्यालय हो, चिकित्सा विश्वविद्यालय हो, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय हो, साहित्य विश्वविद्यालय हो या कोई भी हो, तो उसके कुलाधिपति कौन होंगे? राज्य में राज्यपाल होंगे। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो जो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू, उनकी स्मृति में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। राजस्थान के वे राज्यपाल कौन थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था? रघुकुल तिलक 1980 में। राज्यपाल के ये ऐसे राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जिनको बर्खास्त किया गया। रघुकुल तिलक 1980 में इनको बर्खास्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयोग का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल की पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो? तो सरकारिया आयोग 1988, और ये आयोग जो है केंद्र राज्य से संबंधित है। तो इसी आयोग का सिफारिश था कि राज्यपाल जो हैं कह रहा है कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। यानी यदि बिहार के कोई राज्यपाल हैं तो वो बिहार के बाहर किसी अन्य राज्य के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसे
उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, यानी पॉलिटिक्स से ज़्यादा उसका कोई लगाव ना हो, या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो। यानी कुल मिला के जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त हो रहा है वो उस राज्य का ना हो, और न ही पॉलिटिशियन हो, न ही राजनीतिक दल से खास जुड़ाव हो हाल के वर्षों में खास करके। तो ये दिया गया था सरकारिया आयोग के द्वारा 1988 में ये प्रावधान जो है लाया गया था। तो आज के वीडियो को क्या करेंगे, यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़रूर आपको एग्ज़ाम तक में क्लियर करा देंगे सभी सब्जेक्ट। मेरा प्रयास तभी संभव होगा, तभी सक्सेसफुल होगा जब आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।